अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ। मैं हूं अली सरवर। स्पेशल रिपोर्ट में अब आज हम बात कर रहे हैं बिजली के हवाले से कि बिजली की लोड शेडिंग कराची में अभी गर्मी आई नहीं और पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मुख्तलिफ़ इलाकों में रोज़ाना ही एहतजाज होता है। आज भी अब बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से अगर आप बात करें तो गार्डन से एक्सप्रेस वे जाने वाली रोड जो है शहरियों ने ब्लॉक कर दी है। वजह क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर कि शहरी एहतजाज करने पर इस हद तक क्यों मजबूर हुए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से वो मुतमईन हैं, जबकि कराची के शहरी क्यों मुतमईन नहीं हैं। इस पर भी बात करेंगे और इसी पे हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब से कि जनाब ये हो क्या रहा है गार्डन पर, क्या अब रोड खोल दी गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर नज़र आए और वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। मुसलसल के 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, ख़ास तौर पर रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग की जाती है। और ज़ाहिर है अब गर्मी का आगाज़ हुआ है और माह रमज़ान की आमद है, उससे पहले ही लोड शेडिंग इतनी क्यों बढ़ा दी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। या तो इस इलाके में कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से उनसे रब्ता किया तो वो कहते हैं कि जनाब इस इलाके में बिलिंग का मसला है, जबकि वहाँ के शहरी बिल साथ लेकर आए हुए थे और उन्होंने दिखाए भी कि जनाब 95% इस इलाके में लोगों ने बिजली के बिल अदा किए हुए हैं और वक्त पर अदा करते हैं। उसके बावजूद भी बिजली की लोड शेडिंग क्यों जा रही है, क्यों जारी है, और 4-4 घंटे की तवील लोड शेडिंग जिससे शहरी बिलबिला उठे हैं। ख़ास तौर पर रात के औकात में रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक जो लोड शेडिंग की जा रही है, इससे शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ इस्तिस्ना हासिल है। हमारे साथ मौजूद हैं अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया अनीस मंसूरी साहब। ये गार्डन से एक्सप्रेसवे जाने वाली रोड क्या अब तक ब्लॉक है और वजह क्या है इसकी? सिर्फ यही है कि बिजली की लोड शेडिंग? जी, जी। यहाँ पर के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। यहाँ पर ये गार्डन से जो रास्ता इस वक्त गुलमार्ग की तरफ जाता है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक है। और इस वजह यह है कि यहाँ पर जो इलाका है पूरा, यहाँ पर रात गए 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बिजली जाती है, उसके बाद 8 बजे से बिजली आती है। यहाँ पर कुल बिजली के जाने का दौरानिया तकरीबन 16 घंटे। तो उस पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था और मुजाहरा किया जा रहा था। और मुजाहरे में यहाँ पर तकरीबन सड़क बंद है और कोई 2 घंटे से पूरा रास्ता बंद है। अच्छा अनीस मंसूरी साहब, ये जो आपने बताया कि 2 बजे से रात सुबह 6 बजे तक बिजली, उसके बाद फिर 8 बजे फिर चली जाती है, 16 घंटे की लोड शेडिंग। अभी तो गर्मी का आगाज़ हुआ है, माह रमज़ान की आमद भी है। क्या इलेक्ट्रिक के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? जी, के इलेक्ट्रिक का मौके दिया है कि जनाब ये इस इलाके में जैसे कि अच्छा ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक एरिया का मसला नहीं है। ये इस वक्त आप खुदादात कॉलोनी सदर के बहुत सारे इलाकों में अगर जाएं तो वहाँ ये रात की शेड्यूल रही है। वो कहना है कि हमने इस वक्त लोड शेडिंग का टाइम ये एडजस्ट किया हुआ है और इसीलिए इस वक्त ये लोड शेडिंग हो रही है। तो अब जब कई के यहाँ पर मौके में पहले गए ये लोग, तो इन्होंने कहा कि भाई आपसे यहाँ पे बिल पेमेंट नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल पे 99% पे, तो उन्होंने कहा कि हम आपका फीडर चेंज कर देते हैं, आपको 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उस पर यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप एक किस बात के पैसे दिए जाए कि जब बिल पूरा अदा किया जा रहा है। और अच्छा, 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे जा रहे हैं? ये इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए क्या फीडर चेंज करने के। अच्छा, फिर ट्रिप कर जाते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है क्या इलेक्ट्रिक का? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा आपका फीडर चेंज कर दिया जाएगा। तो ये मतलब फ़िल्टर चेंज करने के 1.5 करोड़ भी, तो क्या इलेक्ट्रिक तो इतने सारे टैक्सेस की मद में इतना ज़्यादा बिल, और ख़ासतौर पूरी पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा महंगी बिजली भी कराची में। जी जी बिल्कुल, सुरक्षा यहाँ पर यही है। और ये करीबन 2 घंटे से पूरा इलाका बंद है, तो लोड शेडिंग की वजह से। और खासतौर पर ये इस वक्त आपको देखिए कि यहाँ से बड़ाबोर जाने वाला पूरा रास्ता, यानी गार्डन से बड़ाबोर तक मुकम्मल तौर पर जाम है और गार्डन का पूरा एरिया जाम है। अच्छा तो इस ये वक्त सुरक्षा यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, इस पर एहतजाज करने में ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरी जी भी जी, नज़र आ रहे हैं? खवातीन मर्द सब लोग हैं यहाँ पर, सब लोग शामिल हैं यहाँ पर। अच्छा, ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या कोई यकीन दहानी कराई है कि इलेक्ट्रिक ने इस अभी के इलेक्ट्रिशियन नहीं, अलबत्ता पुलिस इंतजामिया ने टीम जारी करवाई कि के इलेक्ट्रिशियन की बात हो जाएगी और सारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बड़ी तादाद में अहले इलाका मौजूद हैं। आप कह रहे हैं 99% बिलिंग हो चुकी, भरते हैं लोग उसके बावजूद भी। 99% बिलिंग हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये रात के औकात में मुसलसल 4 घंटे बिजली जाती है, उसके बाद फिर दिन में भी यही हाल है? क्या हो गया घर से? नहीं, वो बिजली के लिए पड़े। हाँ हाँ, तो ये इस वक्त आपकी बात में सुन नहीं सका। 4 घंटे रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, उसके बाद फिर दिन में भी यही हाल है? जी जी, दिन में भी यही हाल है। फिर 6 बजे बिजली आने के बाद 8 बजे फिर बिजली चली जाती है, 9 बजे आती है, फिर 12 बजे चली जाती है। तो इस तरीके से मुसलसल हर 2 घंटे के बाद
लगातार लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और कल तो 6:30 बजे बिजली गई है, उसके बाद 12 बजे आई है। अच्छा, ये कितने अरसे से इस इलाके में बिजली का ये गैर एलानी लोड शेडिंग है? ये पिछले 1 डेढ़ महीने से हो रहा है। ऐसा मुसलसल पीछे कई वालों से नेगोशिएट किया जा रहा था, लेकिन कई वाले अभी तक कोई बात नहीं कर रहे थे और मुसलसल वो दिलासे दे रहे थे, जिसके बाद ये प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, ये चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ 16 घंटे आप बता रहे हैं जहाँ बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है और हर दर में भी देखिए क्या इलेक्ट्रिक 16 की। घंटे तो है। यहाँ से आप आगे की तरफ चलें और उस्मानाबाद की तरफ अगर जाएं तो वहाँ रात 10 बजे से 2 बजे तक की बिजली जाती है, मतलब अगले दिन सुबह दोपहर 2 बजे तक के लिए। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सुबह 10 बजे जाएगी और रात 2 बजे आ रही है। अच्छा, वहाँ पर फ्लैट्स भी हैं, तो उनकी इंतज़ामिया ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा, जो उनसे ये बात हुई है कि 1.5 करोड़ मांगे गए हैं क्या इलेक्ट्रिक की जानिब से? जी 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 जी, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे पास यहाँ पर, ये कुछ लोग उनके नाम भी बता रहे हैं किस किस यही के लोगों से उनकी बात हुई है, उनके नाम भी बता रहे हैं, वो GM लेवल तक पहुँच गई। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं जी फेडर चेंज करेंगे तो ही मसला हल होगा, गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा फीडर चेंज कर देंगे, अब लोड शेडिंग तो फिर आपकी मर्जी है, होगी या नहीं होगी वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो उन्होंने उसकी भी गारंटी नहीं दी। अच्छा, यानी कि ऊपर से हुक्मनामा होगा, ज़ाहिर है इसके उसके बाद भी मुसलसल कराची वालों से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जी 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 बिल्कुल, ये कराची वालों के साथ जाहिर है। एक तो आपको पता है कि बिजली के यूनिट्स भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, चार्जेस भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं और फिर ज्यादा लोड शेडिंग का सिलसिला भी यहाँ बहुत सारे इलाकों में 16-16 घंटे मुसलसल जारी है। अच्छा, सियासी जमातों का इस हवाले से, क्योंकि वहाँ मौजूद हैं सियासी जमातें भी, वो क्या उनके रहनुमा भी कोई नज़र आया आपको? नहीं नहीं, कोई रहनुमा यहाँ नजर नहीं आए और कोई सियासी जमात के रहनुमा यहाँ पर नजर नहीं आए। यानी अवामी इशू है और अवामी इशू के बावजूद भी वोट मांगने सिर्फ आते हैं, इसके अलावा किसी बात पर वो साथ खड़े होने को तैयार नहीं। किसी कोई 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 भी नहीं आया, ना तहरीक लब्बैक है, ना इंसियम है, ना इस वक्त यहाँ पर तहरीक इंसाफ है, ना पीपल्स तहरीक। लवारिस कराची और क्या इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ, गैर एलानिया लोड शेडिंग। अब अनिस मंसूरी साहब, लेकिन पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी क्या इलेक्ट्रिक वफ़द ने, आप जानते हैं कि वहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े खुशी का इज़हार किया था कि बहुत अच्छी कारकर्दगी है आपकी। देखिए वो तो वज़ीर आज़म साहब, यही तो वजह मसला है हुकूमत का कि हुकूमत आज तक कहीं नुमाइंदगी नहीं कर सकी है शहरियों की। शहरी जिस आज़ाद में होता है हुकूमत उसे अच्छा करा देती है। अगर यही इतनी अच्छी थी तो वो वहाँ पर शिफ्ट कर देते, उसे लाहौर ले जाएं और उनको कहेंगे वो लाहौर में करें। बिल्कुल। अच्छा, शहरी इतने परेशान हैं उस इलाके के, खासतौर पर जहाँ इस वक्त मौजूद हैं गार्डन में आप, तो क्या इन्होंने कोई क्या इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से भी इन लोगों ने कोई राब्ता किया है? जी जी, ये इनका ये दूसरा मरहला ही। अब एहतजाज के बाद अब अगले मरहले में कानूनी कार्रवाई के लिए जाएंगे और बाकायदा उस पर पटिशन भी दायर करेंगे कोर्ट में। बहुत शुक्रिया अनिस मंसूरी साहब, आगाह कर रहे थे कि गार्डन से एक्सप्रेसवे जाने वाली रोड बंद कर दी है, सड़क ब्लॉक कर दी है लोगों ने और परेशान है। पिछले 1-1.5 माह से मुसलसल 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है और अभी गर्मी की आमद है, इसी तरह रमज़ान मुबारक की आमद है, उससे पहले इस इलेक्ट्रिक की जुल्म की इंतहा कर दी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग मुसलसल जारी है और फिर ये देखिए आप जुल्म की इंतहा के 1.5 करोड़ मकामी लोगों से, वहाँ के रिहायशियों से मांगे जा रहा है कि फेडर हम चेंज कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये यकीन दहानी नहीं करा रहे कि उसके बाद भी लोड शेडिंग होगी। वो कहते हैं कि उसके बाद भी लोड शेडिंग तो होगी, लेकिन ये मसला फेडर जो ट्रिप कर जाते हैं, जो अब ये मसला वाकई है, ये जानबूझ के बहाने और उज़र तराशे जा रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है। और इसी पर हम अब ज़ाहिर है अनिस मंसूरी साहब ने आगाह किया हमें कि जनाब ये मुसलसल हो रहा है कराची वालों के साथ सतोली माँ का सलूक, और इसमें बड़ा अहम किरदार यहाँ की सियासी जमातें भी अदा कर रही हैं। क्या इलेक्ट्रिक के इसका मतलब है हम नवा बने हुए हैं ये सारे, क्योंकि कोई भी अवामी इशू होता है तो सियासी जमातें गायब हो जाती हैं। सिर्फ इलेक्शन से पहले ही नज़र आते हैं ये लोग, वोट मांगना हो तो ये लोग आपके दरवाजे तक आते हैं, अदरवाइज़ आप मेन सड़कें भी अगर ब्लॉक कर दें तो ये पूछते नहीं हैं और ना मकामी रहनुमा आते हैं। हालांकि इलेक्शन के हवाले से भी सबको मालूम है कि जनाब जनरल इलेक्शन किसी वक्त भी ऐलान किया जा सकता है और जनरल इलेक्शन भी होंगे, उससे पहले ये हमदर्दी का इजहार ज़रूर किया करते हैं लोगों से, लेकिन इस बार कराची में ये भी नज़र नहीं आ रहा। यानी कराची को जो बार बार हम कहते हैं लावारिस है, और लेकिन बहुत सारी सियासी जमातें हमारे प्रोग्राम्स देखने के बाद कहती हैं जी लावारिस नहीं, हम वारिस मौजूद हैं। वो वारिस कहाँ हैं जब लोग इतने परेशान हैं? 16-16 घंटे की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है, गैर एलानी लोड शेडिंग है, गैर मुनसिफाना अंदाज है उनका, उसके बावजूद कोई पुरसान हाल नहीं है। और सिर्फ वोट मांगने के बात की जाए तो ये सब खड़े हो जाते हैं कि जनाब हम वारिस हैं शहर के, लेकिन मसाइल हल करने के लिए कोई शख्स भी बात करने को तैयार नहीं है। सिंध हुकूमत से बात की जाए तो वो इलेक्ट्रिक कहते हैं जी इलेक्ट्रिक की निजकारी हो चुकी है, प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, इसलिए हम खामोश हैं। वफाकी हुकूमत से बात की जाए तो वफाकी हुकूमत में तो ख़ास तौर पर अभी इलेक्ट्रिक के वफ़द ने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से, तो वो बड़े खुश नज़र आए। हालाँकि ये जो अनिस मंसूरी साहब ने कहा यही बात हर शख्स की कराची के
कि हर शहरी के दिल की आवाज़ है कि जनाब इतनी अगर बेहतर कारकर्दगी है तो आप पंजाब भी के इलेक्ट्रिक के हवाले कर दीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कितनी अच्छी उनकी कारकर्दगी है। जो निजकारी की गई थी के इलेक्ट्रिक की, जिन शराइत के तहत की गई थी, जो माहिदा किया गया था वो भी सामने आना चाहिए कि किन शराइत के तहत। अब तक के इलेक्ट्रिक 100% अब बिजली बनाने में भी कामयाब नहीं है, जबकि सब्सिडी गवर्नमेंट मुसलसल देती चले आ रही है के इलेक्ट्रिक को इन 16 सालों से, जब से निजकारी हुई है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। उनके आखिरी दौर में ये निजकारी हुई थी और कहा गया था कि जनाब 70% बिजली हम खुद बनाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा भी नहीं हुआ। और जो बिजली वापडा के ज़रिए, हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए मिलती है बिजली, वो बहुत सस्ती मिलती है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट उनको, लेकिन ये महंगी बिजली देने के बावजूद कराची के शहरियों से इंतहाई गैर मुनसिफाना तर्ज अमल का मुजाहरा मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी सियासी जमात भी साथ देने को तैयार नहीं है। तो इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में, क्योंकि इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ मुसलसल पूरे शहर में जारी है। ये तो सिर्फ हम गार्डन की आज बात कर रहे हैं, जहाँ 16 घंटे की लोड शेडिंग है, रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, उसके बाद फिर 8 बजे, इस तरह कराते 24 घंटे में 16 घंटे की लोड शेडिंग अब से ही इन्होंने कर दी है। रमज़ान की आमद है, किस तरह लोगों का गुजारा होगा, किस तरह सहर अफ्तार होगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवामी नुमाइंदों को भी इस हवाले से सोचना चाहिए, अपने किरदार अदा करना चाहिए, जो कि अब तक हमें नज़र नहीं आया है। अब तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दी इजाज़त।